9 मई के मुकदमात में जो अबूरी जमानतें थी इमरान खान की वो सारी कैंसिल कर दी गई हैं। खान साहब के ऊपर 190 मिलियन पाउंड वाला वो जो केस है उसमें परवेज़ खटक साहब भी वादा माफ गवाह बन चुके हैं। वो केस भी बड़ा इम्पोर्टेंट है गवर्नमेंट के पास। मैम आसिफ साहब, मैं चूँकि नैब मेरी एक्सपर्ट ही है, वो 0/0 केस है। पहले तो इधर के केस में देखिए, पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ जो कि आप जोड़ना चाहती हैं उसको। इमरान खान साहब साइफर में बरी होते कि 4 में सजाएँ हुई थी। तोशा खाना इलेक्शन कमीशन का भी और नैब का भी, उसमें इमरान खान साहब की ज़मानत हो चुकी है, सज़ा सस्पेंड हो गई है। ठीक है जी, सज़ा उसमें सस्पेंड हो गई और ये इद्दत में भी इंशाल्लाह बरियत हो जाते हैं। तो अब आगे क्या था, इतना अर्सा 9 में पूरा 1 साल चलता रहा। ज़मानतों के फैसले कब आगे किए कि जब बरियत होनी थी, बदनीति है। और इमरान खान तो वहाँ थे ही नहीं, वो तो हिरासत में थे। और अभी एक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया है जिसमें उन्होंने कह दिया कि इस तरह नहीं है एक पर्चे से दूसरे पर्चे में पकड़ने और आप कमाल कर रहे हैं। आप इस बात को 1 में 2 में MPO जारी कर दें, वो उड़ा के रख दिया सनम के केस के अंदर। उसमें लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस असद जवेर गुराल और जस्टिस अली बाजवा ने कमाल कर दिया, बहुत खूबसूरत जजमेंट लिखी है। तो उसमें अब ज़मानतें तो खारिज कर दी हैं, ज़मानतें खारिज, बेल बिफोर अरेस्ट खारिज की है ना। अब इसमें गिरफ्तारी डाल दी होगी उन्होंने, जो मेरी तलाक गिरफ्तारी डाल दी है, तो अब उसको चैलेंज नहीं कर सकते। जो लोग ये समझ रहे हैं ना कि उसको चैलेंज नहीं हो सकता। अब वो कोशिश करेंगे, जैसे शाह महमूद कुरैशी का रिमांड लिया, इसका रिमांड लेने की कोशिश करेंगे और हमें बेल आफ्टर अरेस्ट फाइल करनी होगी। उसी जज के पास जाएगी तो हम कोशिश करेंगे 2 दिनों 3 दिनों के अंदर ख़त्म हो जाए, लटकाना नहीं हमने। और अल्टीमेटली हाई कोर्ट से मुझे ज़मानत होती नज़र आती है इसकी। और लेकिन साथ साथ जो है ना, साथ ये पर्चा इमरान खान की याद तक इंशाल्लाह खारिज हो जाएगा। और आप अगस्त के अंदर ये हालात देखेंगे। फिर इमरान खान के खिलाफ नए केसेस बनाने का जो सोच रहे हैं वो कोशिशें करते रहेंगे। मैं ये सारा मामला अगस्त सितंबर में देख रहा हूँ, उसके साथ फॉर्म 45-47 भी जोड़ रहा हूँ। ऑर्डिनेंस हमने ऑलरेडी चैलेंज कर दिया, इसमें रिटायर्ड जजेस हैं, इस्लामाबाद भी लाहौर हाई कोर्ट में 15 को लगा हुआ है, लेकिन हमने इसका एक्ट भी चैलेंज कर दिया। इसका क्या किया, जिसमें रिटायर्ड जजेस लगाना चाहते हैं। अभी इसका इतलाक माजी से कैसे होगा? इलेक्शन जब हुआ ये तय हो गया था कि इस तरह होना है, ये तो माजी से इतलाक तो इसका हो नहीं सकता। तो 94 फॉर्म 45 और 47 जो है वो अगस्त सितंबर तक उसके मैं रिज़ल्ट देख रहा हूँ। हमें उसका इंतज़ार है। अगस्त सितंबर मौसम अच्छा हो जाएगा, खुशगवार हो जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पे नज़र आएगी आपको। ये मेरी प्रोजेक्ट। अगला चीफ जस्टिस कौन नज़र आ रहा है फिर? देखिए, मैं जो अगली बात कहना चाह रहा था ना, मैं इसको मंतकी अंजाम की तरफ ले जाके मैं साथ जोड़ देता हूँ आपका सवाल। ये कहा करते थे हमारा चीफ जस्टिस आएगा, वो आपके सामने जो कुछ हुआ है नवंबर तक जो है ना, आइए हम सारे प्रोसेस से आगे जाने वाले होंगे। अक्टूबर में रिटायरमेंट हो जानी है, जस्टिस सईद मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस होंगे। वो ईमानदार आदमी है, मेरिट पे चलने वाला आदमी है, और जिस तरह इस फैसले में खड़े हुए हैं ना वो जजेस काबिल तहसीन है। मुझे कुछ चीज़ों पे इख्तलाफ है, मैं ओपनली बात करता होता हूँ, मैं नहीं इन चीज़ों में इफ़ एंड बट्स में नहीं जाता मैं। तो चीफ जस्टिस साहब बदल चुके होंगे उस वक्त तक। नवंबर में जब ये देखेंगे इनकी मेजॉरिटी, यानी मैंने कैलकुलेशन में आपके सामने रख दिया कि हम कितनी सीटें ले जाएंगे, तो ये फिर कोशिश होगी कि असेंबली डिसॉल्व करेगा। क्या करेगा? तो उसको फिर वो उसको हम चाहे, वैसे हमने डिमांड दे दी है कि नहीं असेंबलियाँ बनाई जाए, लेकिन जब हमें इसके बगैर मेजॉरिटी मिल जाएगी तो हम असेंबली डिसॉल्व को क्यों सपोर्ट करेंगे जी? हम तो हुकूमत बनाएंगे, मेजॉरिटी हमारी है, 2/3 तक हमारी मेजॉरिटी हो जाएगी इंशाल्लाह। देखिए, नो कॉन्फिडेंस से पहले ये भाग जाएगा, ये फेस नहीं कर सकता, और डरपोक आदमी है। शहबाज शरीफ यार कमाल करते। ये आपको पता है लाहौर का माल रोड तो पता ना आपको, यहाँ भी एक अहम दफ्तर है, इस तरह वहाँ पिंडी के माल रोड पे भी एक अहम दफ्तर है, बहुत अहम बिल्डिंग है वहाँ। और ये वैसे कई लोग गेट नंबर 4 भी कहते हैं उसको। तो ये अपना 9 तारीख वाले दिन, 10 तारीख वाले दिन मेरा ख्याल है, मेरी इतलात है, ये भागते भुगते रहे हैं, छलांगे मारते रहे हैं, लेकिन हालात उनके बस में नहीं नजर आए। रोता पीटता रहा, किसी जगह कहीं दोस्तों बैठ के इस्तीफे का भी कहा उसने। उन्होंने कहा भाई अब ये कबूल किया है तो ये डोल तो बजाना पड़ेगा, ये कंबल जो है जो तुम्हारे गले पड़ गया है, तुम इसको ये अपना छिपकली है मुंह में डाल रही है, निकलोगे तब मरोगे, हजम करोगे तब मरोगे। तो उसके लिए हालात बहुत अच्छे नहीं है। और इसको मशवरा जो है ना, यानी शायद का कान अब्बासी ने मशवरा अच्छा दिया, मिफ्ता इस्माइल ने मशवरा अच्छा दिया, ना माना, ज़ुबैर ने अच्छा मशवरा दिया,
जावेद लतीफ़ हज़ार इख्तलाफ है, उसने भी मशवरा अच्छा दिया, साद रफ़ीक भी यही कह रहे हैं, शेख रोहील अस्कर भी ये कह रहे हैं। यानी पार्टी के अंदर ये लोगों की आवाज़ें इन्हें नहीं सुनी, लेकिन वो यार इक़्तिदार हैं। मैं 2.5 सालों में मुल्क का तबाह कर दिया, इकॉनमी कहाँ ले गए, और जो हाल किया, क्या किया हाल, ज़रा इस मुख्तसर आपके सामने मैं रखता हूँ। सबसे पहली बात, डॉलर कहाँ चला गया, बिजली की यूनिट प्राइस कहाँ चलेगी, गरीब मर रहे हैं, मैंने वो चैलेंज किया है, वो अपनी जगह है, पेट्रोल हाथ से पकड़ा नहीं जा रहा, महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई है, और वो समझाते रहे। यानी इनकी हड हरामी की वजह से या हड धर्मी की वजह से कुछ लोगों की मुल्क यहाँ तक चला गया, और ये सियासी लोगों का ज़्यादा कसूर है इस सारे मामले में, मैं आपके सामने रख दूँ। उनकी वजह से मुल्क कहाँ चला गया, ये मुल्क को बचा सकते थे। मैंने 5 जून, एक और बात बता दूँ, 5 जून में मेरी प्रेस ब्रीफिंग निकाल कर देख लीजिएगा, 5 जून 2023, 5 जून 2023 में मैं लंदन में था, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पाकिस्तान को मिसाक पाकिस्तान की ज़रूरत है, तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हो सकती थी, इमरान खान से जो ज़्यादती हो रही है ना होने देती, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन रुक जानी थी हमेशा के लिए, आइंदा नहीं होनी थी। आप जो सियासी जमातें जो बारी वाली थी वो इकट्ठी हो गई, ये मसले तो नहीं हल होते ना जनाब। अच्छा सर, ये जो डिजिटल टेररिज्म है, एक इदारे के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है। वो पाकिस्तान का इदारा है, पाकिस्तान के लोग हैं, हमारा वो इदारा है, लेकिन उसको इस तरह विक्टिमाइज़ करना और इस तरह उसके ख़िलाफ़ इस हद तक तनकीद करना कि जिससे दुश्मन भी खुश हों, और ये डिजिटल टेररिज्म इदारे की जानब से ये टर्म भी आ चुकी है। और मैं ये आपका सब मैं बात आपकी समझ गया हूँ। देखिए, पहली तो बात है वो डिजिटल टेररिज्म लफ्ज़ ही गलत है, साइबर टेररिज्म का इशू है ये। डिजिटल टेररिज्म हमारी ना कानून पाकिस्तान ने दुनिया और वहाँ डिजिटल टेररिज्म का मतलब ही कुछ और है। आप पहले तो पीका कानून में, एक मैं मजम्मत करता हूँ, मैं पाकिस्तान आर्मी की अगेंस्ट इस तरह की जो बातें होती हैं मैं नहीं इसको समझता। शख्सियात के बारे में आपको है, वो आप करते रहते हैं, लेकिन आप बतौर इदारा जो है ना उसको सपोर्ट हम कभी भी नहीं करेंगे ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सपोर्ट करती है इदारे को, ये याद रखिएगा। शख्सियात और सोशल मीडिया हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम ये कहेंगे हम कंट्रोल करते हैं, हम कौन बात मानता है आज के ज़माने में भाई, कौन बात मानता है? जो ट्रेंड चल रहे हैं, जो हो रहा है, ठीक है कुछ ट्रेंड चल रहे होंगे, लेकिन वो ट्रेंड कुछ और हवाले से, उसका मकसद ऐसा कुछ नहीं है। तो जो लोग कर रहे हैं ना, तो इसको भाई आपको देखिए, आपको कवानीन में तरमीम कर रही है। इमरान खान को अगर इन चीज़ों का पता था तो वक्त से पहले पता था। ऑनलाइन रूल्स बनाए 2021 में, इन चीज़ों को पीके एक्ट में तरमीम की, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलीगल डिक्लेयर कर दिया सारा कुछ। और कमाल की बात है, FIA ने पटिशन दायर की ना, पता है पटिशन किसने वापस ली? किसने? नवाज शरीफ की गवर्नमेंट, PDM की गवर्नमेंट ने, मरियम औरंगजेब ने वो पटिशन वापस ली थी। आज जवाब दे कौम को, मैं चाहे बताएं ना, तरह आज आकर बताएं कि अगर वो कानून होता तो ये हालात ना होते ना। ये तो ड्रामा करते रहे हैं, खुद क्या करते रहे हैं। जनरल बाजवा के बारे में, जनरल फैज़ हमीद के बारे में मैं क्या क्या नाम आपको लूँ। अगर कमरे के दरवाजे टूटे तो इल्ज़ाम क्या था, आज हमें बता रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं। आप खुद क्या करते रहे हैं? अगर शर्म और हया होती तो ये कुछ होता हालात। PTI भी यही कर रही है, फर्क क्या हुआ? देखिए मैं फर्क दोनों जमातें ये, देखिए मैं वजह जर्नैलों को जो है वो कोस रही है। देखिए मैं वजह बताना, आपका मकसद ये है कि ये काम हुआ था ना, तो इन्हें समझ आना चाहिए था ना, रोक रहे थे ना, रो पीट के आज खुद कर रहे हैं ना, आज खुद कर रहे हैं ना, तो इसका फिर नुकसान किसको होना है? इसको नुकसान किसको होना है? हाँ, तो इस पर इसलिए उस वक्त कहा इमरान खान ने ऑनलाइन रूल्स ये सारे इसलिए बनाए, लेकिन नहीं माने भाई। अब हमारे साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हाईलाइट तो करना है ना। ये तो नहीं चुप करके बैठ सकते हम। ये क्यों चुप करके बैठे? यानी जब ये बातें करते रहे तब कोई एक्शन नहीं लिया। क्या रोग आर्मी का लफ्ज नवाज शरीफ ने नहीं इस्तेमाल किया? सिरिल अल्मेडा के बारे में, डॉन लीक्स के बारे में कौन लोग थे? यही लोग थे। गुलभूषण यादव क्या था? मोदी का जो यार है, मेरे नहीं कहना, मोदी का जो यार है गद्दार है, ये हम तो नहीं कहते रहे। आप तो खुद इन चीज़ों को लेकर चलते रहे हैं। कश्मीर के बारे में जो बातें करते रहे, भुगतना तो पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा था पाकिस्तान को मिसाल है पाकिस्तान की, वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी बेवकूफ़ बनाते रहे, उस तरह नहीं मसाइल हल होते हैं जनाब। आप मुल्क को आगे लेके चले। तो इमरान खान साहब का ये कहना कि मेरी बीवी को आर्मी चीफ मानना चाहते हैं, ये स्टेटमेंट थी जेल के अंदर बैठ के। आप क्या समझते हैं कि एक पॉलिटिकल शख्सियत को इस तरह की बात करनी कि मतलब आर्मी चीफ साहब मतलब इतने ही वो है कि वो बैठे हैं कि वो किसी की बीवियों को? देखिए ये मैं एक अर्ज़ करूँ आपके सामने, ये चूँकि स्टेटमेंट देखें, चूँकि ये फैक्ट्स मेरे पास नहीं है। इमरान खान साहब को कुछ ना कोई फैक्ट ज़रूर होंगे, मेरे इस बारे में बात नहीं हुई, ये मैं बता दूँ आपको। कानूनी हवाले से क्या कहते हैं कि कानून के हवाले से तो आप देखें ना, किसी भी शख्स के बारे में आप बात कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि मुझे खदशा है इस हवाले से, और उसमें
अब कितना बड़ा ऑफिस क्यों ना, चीफ जस्टिस के बारे में आप कह सकते हैं, अब सदर के बारे में, वजीर आज़म के, अदालत नहीं लगते। ना अगर आप ये इल्ज़ाम तौहीन अदालत का थोड़ा है, ये तो आप इल्ज़ाम कर रहे हैं कि जनाब ये है, मुझे धमकियाँ दी हैं, मुझे ऐसे हालात हैं, तो ये तौहीन अदालत का इशू नहीं है। तो इसलिए इन चीज़ों को अगर आप सामने रख कर देंगे ना, अब जहाँ तक वो है ये बेहतर जवाब जो है इमरान खान, लेकिन बुशरा बीवी साहब को बड़े एतराज़ात हैं, जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, देखिए जाली केस, झूठे केस, बतौर इदारा जो है ना, बतौर इदारा ये देखना चाहिए था कि ये जुल्म हो रहा है, ज़्यादतियाँ हो रही हैं, इंसानी हकूक़, बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, इस पर खामोश नहीं रहना चाहिए था। साकिब निसार साहब के साथ तो आपकी बड़ी अच्छी याराना और दोस्ती थी, इसलिए जब वो चीफ जस्टिस थे तो अजहर सदीक साहब सुप्रीम कोर्ट में ही नजर आते थे। क्या उनके दौर में फैसले ठीक थे? अच्छा देखिए, मैं उस दौर में भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है, अब भी हो रही है। देखिए बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जस्टिस साकिब निसार एक फरिश्ता सिफ्ता इंसान है, वो बुनियादी हकूक़ में 1,10,000 केस, एक पार्टी नहीं मानती उनको, नहीं वो ना माने, उनके मानने से नहीं होता। मैं मफादियामा का केस करता हूँ, मुझे पता है कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कितने काम किए और क्या हालात बनाए उन्होंने, ये सारा कुछ आपको हमारे सामने है, और हम इन चीज़ों को सामने रख के बेहतर समझते हैं कि क्या चीज़ होनी है और क्या हालात बनने हैं। एक बात मैं आपके सामने रख दूँ, जैसे साकिब निसार एक फरिश्ता इंसान थे, 1,10,000 इंसानी हकूक़ के काम। मुझे ये बताएं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लूट कर खा गया जो काम उन्होंने किया था, प्राइवेट स्कूल क्या करते रहे, चीनी माफिया क्या होता रहा, यहाँ मुहालियत के क्या काम थे, गरीब लोगों के क्या, उसका मुकाबला और सानी पाकिस्तानी तारीख में कोई नहीं है, ये मैं बता दूं आपको। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कौन से ऐसे बेंच के अंदर वो मौजूद थे? नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा का केस बिल्कुल जायज़ है, माने या ना माने आप इनको, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं आज भी मानता हूँ इस बात को, ख्वाजा साद रफ़ी के साथ या बाकी लोगों के साथ, वो अब मकबूल बाकर ने फैसला लिखा था। मकबूल बाकर साहब आपको पता निगरान वज़ीर आला थे, तो थोड़ी सी शर्म और हया उन्हें आनी चाहिए थी ना उस वक्त, कि उस वक्त उन्हें अपने फैसले याद करें, जो कुछ हो रहा है उस पर अमल दरामदी करा लेते कम अज़ कम। तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हमारे सिस्टम का हिस्सा है, ये होती आ रही है और हो रही है, इसको रोकना सियासी जमातों ने है। सियासी जमातें जब तक प्लेटफॉर्म पे नहीं आती तो तब तक ये रुक नहीं सकती है। इसे रोकने के लिए सियासी जमातों को इकट्ठा होना, अगर इकट्ठे होंगे तो ये रुकेगी, वरना ये रोना पीटना रहेगा, कभी एक का कभी दूसरे का। मैं किसी एक बार इसमें सियासी जमातों के लिए हमारा मशवरा यही है कि इसको रोक दें खुदारा। अगर अब 2.5 सालों में, ये 3 सालों के अंदर करप्शन के पहाड़ टूट गए हैं। आप हाल देखें, कोई ये केस बता दें, बातें बड़ी करते थे ना, केस फाइल किया, स्मगलिंग रोक ली, आम बंदों के साथ ज्यादतियां रोक गए, नहीं रोक सके आप, तबाह बर्बाद कर दिया आपने ये 2.5-3 सालों में। नवाज शरीफ को असूली तौर पर कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उसने PDM की हुकूमत के साथ मिल के क्या तबाही की है। जो एक दूसरे के साथ नारे लाते थे, सारे इकट्ठे हो गए, सारे इकट्ठे हो गए। आखिरी सवाल है मेरा, इमरान खान साहब किस महीने में आपको लगता है कि बाहर आते नजर आ रहे हैं? महीना बता दें, प्रेडिक्शन। अच्छा चले, खबर आ गई है जी, अपीलें मंजूर हो गई हैं और अपना ये आपके सामने ये चल रहा है, अपना इमरान खान साहब और बुशरा बीवी दोनों बरी हो गए हैं। दोनों बरी हो गए। मैंने प्रोग्राम शुरू होने से पहले क्या कहा था आपको? निकाह का मैंने यही कहा था आपको, ले मंजूर हो गया, कलदम हो गया जी। अब मैं अगस्त सितंबर का टारगेट आपके सामने, सितंबर में इमरान खान साहब बाहर होंगे इंशाल्लाह। बड़ी उम्मीद है नवंबर तक सारा काम खत्म हो जाएगा जी। बिल्कुल, अजहर सदीक साहब से हमने बात की, उन्होंने बहुत सारी प्रेडिक्शन भी की और ये भी कहा कि इमरान खान साहब जो है वो नवंबर में आवाम के बीच में होंगे।